हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर हैशटैग एकेडमी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने नाइन्थ क्लास का मैथ्स का सिलेबस डिस्कशन स्टार्ट किया था और इस क्लास में हम लोगों ने नाइन्थ का ही जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बताया था कि सिलेबस में कि हम लोग हीरोन के सूत्र से स्टार्ट करेंगे। तो वहाँ से हम लोग आज का पहला लेक्चर है क्लास का, तो यहाँ से हम लोग हीरोन के सूत्र से ही क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सिलेबस पे और जो जो सब्जेक्ट पूछा जाता है उस पर डिस्कशन किया था। तो चलिए आज से स्टार्ट कर रहे हैं मैथ का। तो मैथ में आज नाइन्थ का हीरोन का सूत्र है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए है, क्लास नाइन्थ के लिए है। क्लास टेंथ वाले भी देख सकते हैं, जिन लोगों ने नाइन्थ में सही से नहीं पढ़ा होगा तो वो क्लास टेंथ वाले भी पढ़ सकते हैं। क्लास नाइन्थ के लिए है और इसमें हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे। मैथ्स का आज हमारा सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं 12 नंबर चैप्टर हीरोन का सूत्र। इसे अंग्रेजी में हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं। हीरोन का सूत्र क्या होता है? इससे पहले हम लोगों ने 8 से पहले जो आप लोगों ने पढ़े होंगे उसमें हीरोन का कोई चर्चा नहीं किया गया है और ये हीरोन पहली बार हमें नाइन्थ में पढ़ना है। तो हीरोन का सूत्र क्या होता है और हीरोन क्या किसका नाम है, क्या है, इस पे हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हीरोन। हीरोन का सूत्र का प्रयोग किस चीज में होता है? तो ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से रिलेटेड है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे नोट नंबर 1 में त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र के अनुप्रयोग से, हीरोन के सूत्र के अनुप्रयोग से। यह है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, वो भी हीरोन के सूत्र के अनुप्रयोग से। तो हीरोन के पहले क्षेत्रफल क्या होता है, हीरोन का सूत्र क्या होता है उसे हम लोग बताएंगे बाद में। पहले ये है हीरोन का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, वो भी हीरोन के सूत्र के प्रयोग से। और इसमें हम लोग ये देखते हैं हीरोन क्या है। हीरोन हीरोन जो आप लोग नाम सुन रहे हैं ये क्या है? तो हीरोन एक गणितज्ञ है, गणितज्ञ। और इससे अंग्रेजी में हम मैथमेटिशियन कहते हैं, मैथमेटिशियन हो गया। और ये जो हीरोन है ये बिलोंग करते हैं मिस्र देश से। मिस्र जो इजिप्ट है यहाँ से ये बिलोंग करते हैं। और ये जो गणितज्ञ है इनका अनुप्रयोगिक गणित से संबंध है। अनुप्रयोगिक गणित जिसमें फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं वो अनुप्रयोगिक गणित होता है। तो अनुप्रयोगिक गणित से इनका संबंध है। आप लोग इसे पहले नोट करें, फिर आगे बढ़ाते हैं हीरोन का सूत्र और कैसे उससे क्षेत्रफल निकालते हैं त्रिभुज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हीरोन के सूत्र का प्रयोग और क्या होता है हीरोन का सूत्र। बेसिकली जब 8 क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें त्रिभुज का जो ज्यामिति वाला पोर्शन में त्रिभुज है उसमें हम लोगों ने पढ़ा होगा कि त्रिभुज कितने तरह के होते हैं और कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज का जो बांटा गया है प्रकार है उससे आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़े होंगे तो नाइन्थ में भी त्रिभुज चैप्टर है, उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए त्रिभुज होता कैसा है। त्रिभुज एक ये हो गया, इसे ए बी सी और इसे छोटा ए, ये हो गया छोटा ए, ये बी और ये सी।
ये जो ए लिखे हैं ये वाला इंडिकेट करता है कोण को, बड़ा बी और छोटा सी, ये सब कोण को इंडिकेट करेगा। और ये छोटा ए बी सी जो है ये भुजा को इंडिकेट करता है। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हीरोन का फॉर्मूला वो अप्लाई कैसे होगा। तो हीरोन का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर मतलब परिमाप और अर्ध परिमाप को समझना होगा। परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का जो साइड साइड है इसे हम जोड़ देंगे तो ये परिमाप कहलाता है, मतलब तीनों साइड का जोड़ योग परिमाप कहलाता है। तो सबसे पहले परिमाप, त्रिभुज का परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी। वो भी छोटा वाला ए होगा क्योंकि हम भुजा का माप ले रहे हैं, तो भुजा छोटा ए बी सी से है तो यहाँ भी छोटा ए बी सी होगा। और त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप, हालांकि परिमाप से ही समझ गए होंगे। अर्ध परिमाप क्या होता है? परिमाप में ए बी सी है प्लस में, और अर्ध परिमाप में जो परिमाप का उसका आधा हो जाएगा अर्ध परिमाप। तो इसमें ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा अर्ध परिमाप। ठीक है। अब आप ये पूछेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उसमें परिमाप और अर्ध परिमाप का क्या खेल है। तो आइए इसे समझते हैं हम। इसमें आप नोट करेंगे हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र में भी वो भी क्या चीज का? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हीरोन का फॉर्मूला आप लिख लीजिए क्या होता है। सबसे पहले एक रूट अंडर खींचेंगे बड़ा सा। अब इसमें एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है हीरोन का फॉर्मूला। अब यहाँ पर जो एस है, एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी, ये जो एस आया है वो यहाँ से आया है, इसे आप नोट कर लेंगे। परिमाप को बोलते हैं पी और अर्ध परिमाप हो गया एस, सेमी पेरीमीटर। तो ये जो एस यहाँ पे आया है ये सब एस ये अर्ध परिमाप वाला है। अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे उसके बाद हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो ये होता है हीरोन का फॉर्मूला। और यही इसी के लिए हम लोगों ने परिमाप और अर्ध परिमाप को पहले पढ़ा है। अब ये हीरोन का सूत्र लिख लीजिए, इस सबको नोट कीजिए। तो फिर उसके बाद हम इस पे जो अप्लाई होगा एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल समझाएंगे। और उसके बाद आज जो एनसीईआरटी का बुक है उसे 3 एग्जाम्पल ही बताएंगे। फिर उसके बाद का लेक्चर धीरे धीरे आगे डिस्कशन होगा। तो पहले नोट कीजिए इसे। हो गया नोट। आइए अब एग्जाम्पल समझते हैं हीरोन का सूत्र क्या होता है। मान लेते हैं एक एग्जाम्पल में एक त्रिभुज है, हो गया ए बी सी, ये त्रिभुज हो गया। इसमें एक को हम ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर, और एक ले लेते हैं 12 मीटर, और एक हो गया 13 मीटर। तो ये एक त्रिभुज हो गया और इसके भुजा का माप हम लिख दिए यहाँ पे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो हीरोन का सूत्र है ये किसी भी त्रिभुज पे अप्लाई हो सकता है। कोई भी त्रिभुज हो, अगर उसके साइड का जो मान हमें दिया हुआ है तो उससे हम क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो इसमें ये हो गया, एक भुजा है 5 सेंटीमीटर, एक 12 सेंटीमीटर, एक 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। अर्ध परिमाप ज्ञात करने के लिए पहले अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? जो साइड है उसको ऐड करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे। तो साइड कितना हो जाएगा? ये फार्मूला पहले लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ए का मान हो जाएगा ए प्लस ए बी, और बी का मान हो जाएगा, 1 मिनट,
इसके सामने वाला ए लेंगे, ए, इधर वाला हो जाएगा सी और इधर वाला हो जाएगा बी। हो गया। तो ए का बी से सी है, बी का ए से सी है और सी का ए से बी है, अपॉन 2। बी सी का मान कितना है 12, ए सी का मान कितना है 13 और ए बी का मान कितना है 5। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, पहले ऐड करेंगे 13 5 18, 18 और 12 30, 30 अपॉन 2, ये कट के आ जाएगा 15। तो ये 15 सेंटीमीटर हमारा अर्ध परिमाप निकल गया एस का मान। अब क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है त्रिभुज का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले हीरोन का फॉर्मूला लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यह हो गया। अब एस का जो मान आया है इसे हम लिखते चलते हैं, कैसे कैसे लिखाएगा आप देखिए। इसमें एस का पहला 15 हो जाएगा, फिर 15 है और 15 माइनस ए का मान कितना है 12, पहले 12 लिख देंगे, फिर ब्रैकेट बंद, फिर एस 15 है, 15 में से फिर बी का मान कितना है 13 लिखेंगे। उसके बाद फिर एस का मान कितना आएगा 15 और उसमें से सी को माइनस करेंगे, सी वाला 5 है तो 5 को माइनस करेंगे। ये इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, रूट अंडर 15 का 15 ही रहेगा इंटू, ये ब्रैकेट में है तो गुना में चेंज हो जाएगा, 15 में से 12 जाएगा कितना होगा 3, फिर 15 में से 13 जाएगा 2 इंटू 15 में से 5 जाएगा 10। ये हो गया हमारा सॉल्व करने के बाद 15 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 10 आ गया। तो अब इसको हम मल्टीपल करेंगे और फिर वर्गमूल करके रूट हटाएंगे, वही जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो इसमें 15 है, 3 है, 2 है, 10 है। तो इसे करने के लिए पहले अभी यहाँ पे लिख लेते हैं, रूट अंडर 15 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 10 है। तो 15 में हो जाएगा, इसमें आएगा, इसको आप अलग अलग कर सकते डिवाइड, पहले 3 इंटू 5 होगा 15 और ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू, अब इसको 2 इंटू 5 हम लिख सकते हैं, जैसे कि 15 को 3 इंटू 5 किए और 3 को 3 रख दिए, 2 को 2 ही रह गया और 10 को 2 इंटू 5 कर दिए। तो वर्गमूल निकालने के लिए पता है हम लोगों को कि पेयर बनाना होता है, जोड़ा, दो दो का जोड़ा बनाएंगे, तो उसके बाद उसको अलग अलग कर लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा। तो एक 3 यहाँ पे है और एक 3 यहाँ पे है, तो वर्गमूल हटाएंगे तो 2 को एक ही लिखते हैं, तो एक 3 यहाँ पे लिख देंगे और 5 भी, 1 और 2 5 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 2 है तो एक यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर आंसर, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे हीरोन के फार्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये समझ में आ गया होगा, आप नोट कीजिए, अगर नहीं आया होगा तो फिर से हम बता देते हैं। हो गया नोट, तो इसे समझ लेते हैं एक बार फिर से। सबसे पहले एक हम त्रिभुज, ये क्वेश्चन में ही दिया जाएगा कि एक त्रिभुज है और उसमें जो साइड हमारा भुजा है वो भुजा का मान दिया रहेगा। तो इसमें एक भुजा 5 सेंटीमीटर का, फिर 5 मीटर का है, एक 13 मीटर का, एक 12 मीटर का है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, एस यानी अर्ध परिमाप निकालना है। अर्ध परिमाप निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो 5 है, 13 है, 12 है, 5 12 13 को हम ऐड करेंगे, 12 13 5 सब वो ऐड करने पे 30 आया, इसको 2 से भाग देंगे तो 15 आ गया, 15 से मीटर होगा, यहाँ पे 15 मीटर आया।
15 मीटर हमारा एस का वैल्यू आ गया। अब हीरोन का फॉर्मूला लगाना है। हीरोन का फॉर्मूला होता है एस रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये हो गया। इसमें पहले 15 है एस का मान, तो 15 ले लिए। फिर 15 से 12 को माइनस कर दिए जो ए का मान था। फिर 15 से बी का मान 13 माइनस कर दिए। फिर 15 से सी का मान 5 माइनस कर दिए। वो माइनस करने 15 3 इंटू 2 इंटू 10 आया। अब इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई किए हैं, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। सबको दो दो पार्ट में जो कटने डिवाइड होना उसको डिवाइड कर दिए हैं। और डिवाइड करने के बाद हम दो दो का एक पेयर बना करके उसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ दिए। ये प्रोसेस सबको पता होगा। और जो इसमें समझने वाला बात था वो यही था कि अर्ध परिमाप निकालना और हीरोन का फॉर्मूला अप्लाई करना। तो यही है हीरोन का फॉर्मूला। आप इससे समझ गए होंगे। अब आइए जो हमारा एनसीईआरटी सरकारी बुक होता है उससे हम एग्जाम्पल डिस्कशन करते हैं। तो ये हीरोन का फॉर्मूला उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। जिनके पास बुक है वो अपना बुक निकाल सकते हैं एनसीईआरटी का, और उसमें 12 नंबर चैप्टर है हीरोन का सूत्र। वहां से एग्जाम्पल नंबर उदाहरण 1 वाला पेज खोलेंगे। हम अपना निकाल लेते हैं। हीरोन का सूत्र वाला हीरोन का फॉर्मूला याद हो ही गया होगा क्लास में ही। अब है एग्जाम्पल नंबर 1। एनसीईआरटी का पहला नंबर ये है कि क्वेश्चन नंबर है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। बोल रहा है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिए। इसमें ए बी सी हम डाल देते हैं, ए बी सी। और इसमें क्या होता है, एक भुजा 8 सेंटीमीटर का है और 11 सेंटीमीटर का है। 8 मान लिए, 11 8। हाँ, तो हम कहाँ पे थे, इसमें थोड़ा इशू हो गया था तो क्लास रुक गया होगा बीच में। तो हम लोग थे इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था जिसमें एक 8 सेंटीमीटर का 8 मीटर का दिया हुआ है और एक 11 मीटर का दिया हुआ है। इसमें परिमाप हमें दिया हुआ है, परिमाप कितना दिया हुआ है, 32 मीटर। परिमाप 32 मीटर है। अब इसमें बोल रहा है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो सबसे पहले हमें ये भुजा निकालना होगा। ये भुजा निकालने के लिए एक हिंट मिला है परिमाप। तो पहले आप परिमाप का फॉर्मूला लिखकर वो सी वाला भुजा जो है उसको निकालेंगे। तो पी कितना है, 32, एक है 8, 11 और ये नहीं पता है। तो अब इसको निकालने के लिए सी बराबर ये हो जाएगा 32 का 32 ही रहेगा। 8 + 11 19 हो गया प्लस सी। अब सी बराबर हो जाएगा आपका 13 मीटर। तो ये हमारा आ गया 13 मीटर। अब क्या करना है, एस का मान निकालेंगे, फिर हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो एस का मान निकालेंगे सबसे पहले। एस हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, जिसमें हमें ए का मान 8, बी 11 और सी 13 दिया हुआ है, अपॉन 2 करेंगे। 13 11 ये नए लिखने का जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी परिमाप 32 दिया हुआ है। तो 32 अपॉन 2 कर देंगे डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा 16 मीटर हमारा आ गया एस। अब क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देना है जो हीरोन का सूत्र है वो। तो क्षेत्रफल यहाँ लिख दिए रूट अंडर। अब फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी हो गया।
अब इसको फिर रूट के अंदर लेंगे। एस का मान पता है 16, एस के जगह पर 16 ही लिखेंगे, ये हो जाएगा 8 दिया हुआ है ये वाला, फिर एस 16 ही आएगा और इसका जो मान है बी का 11 आएगा, एस का मान 16 ही रहेगा और फिर सी का मान जो निकाले हैं 13 मीटर ये आ जाएगा। अब इसको हम रूट के अंदर लेंगे, फिर 16 को 16 ही लिखेंगे, 16 से 8 जाएगा 8 हो जाएगा, 16 से 11 जाएगा तो 5 हो जाएगा और 16 से 13 जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले रूट बना लीजिए। 16 को 2 इंटू 2 2 4 8 इंटू 2 16 हो गया, और फिर से 8 को 2 लिख सकते हैं, 5 को 5 ही लिखेंगे और 3 को 3 ही लिखेंगे। अब इसमें पेयर वाला को एक साथ लिखेंगे और अनपेयर वाला को हम रूट के अंदर मिला देंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब दो दो का पेयर 6 बन रहा है तो इसमें हो जाएगा 3 को 2 हो गया, एक 2 बच गया, एक 5 बच गया, एक 3 बच गया तो इसको रूट के अंदर ले लेंगे। 5 दूना 10 तिहाई 30, तो ये हो जाएगा 8 रूट 30 मीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। तो 8 रूट 30 मीटर हो गया हमारा आंसर, आप नोट कीजिए। और इसमें टोटल मान सेंटीमीटर में था तो आप ये यूनिट चेंज कर लेंगे, यहाँ भी सेंटीमीटर में होगा। हो गया, आप नोट कीजिए इसको, फिर आगे वाला जो उदाहरण है उसको बता रहे हैं। तो आइए, नोट हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो उदाहरण है उसको समझते हैं क्या है, तब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़िए क्या है क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट उदाहरण नंबर 2। तो दूसरा उदाहरण का क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या कर रहा है दूसरा उदाहरण कि एक त्रिभुजाकार पार्क ए बी सी की भुजाएं 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है। क्वेश्चन को पढ़ते रहिए और सोल्व फिगर बनाते जाइए। पहले एक त्रिभुजाकार पार्क है, ये हो गया पार्क, और इसमें क्या बोल रहा है कि एक 120 मीटर का, 80 मीटर का और 50 मीटर का हो गया। 120 मीटर का, 80 मीटर का और ये 50 मीटर का हो गया हमारा साइड। अब इसमें क्या बोल रहा है आगे कि एक मालिन धनिया के इसके चारों ओर एक बार मतलब बाउंड्री लगानी है और इसके अंदर घास उगानी है, तो उससे कितने क्षेत्रफल में घास उगानी होगी। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसके अंदर में इसे घास लगाना है और ये जो घास कितना दूर में उगेगा, मतलब इसका कितना एरिया आएगा वही निकालना है। तो एक ये क्वेश्चन बोल रहा है, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर आगे जो क्वेश्चन बोलेगा उसे सोल्व करेंगे। लेकिन हालांकि पढ़ ले, तो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि एक ओर से 3 मीटर चौड़े एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए चारों ओर ₹20 प्रति मीटर की दर से कांटेदार बार का व्यय ज्ञात करें। ये अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है, पहले तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसके अंदर जितना घास लगेगा उस एरिया में, और दूसरा बोल रहा है कि यहाँ पे 120 मीटर वाले में मतलब कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे 3 मीटर का एक बाड़ छोड़ना है, मतलब फाटक के लिए गेट छोड़ना है, जो गेट होता है बाउंड्री के साइड से, तो उसके लिए जगह छोड़ना है। और 1 मीटर जो बाउंड्री लगाने का खर्चा आ रहा है 20 रुपया, तो टोटल जो है बाउंड्री लगाना उसमें कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा एरिया निकालने का। तो एरिया निकालने के लिए पहले हम एस का मान निकालेंगे। एस का मान पता है आप लोगों को, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, तो 120 प्लस 80 प्लस 50 अपॉन 2 होगा। 120 80 200 250 अपॉन 2, ये हो जाएगा 125 मीटर। अब क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन का फॉर्मूला लगा देना है। हीरोन का फॉर्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हो गया। अब इसमें वैल्यू पुटिंग करते जाएंगे। एस का मान 125 है,
और इसमें आएगा 125 माइनस ए का मान कितना है 120। फिर इसमें 125 माइनस बी का मान कितना है 50। फिर 125 माइनस सी का मान है 80। तो इसे लिख लेंगे। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट के अंदर ही रहेगा। 125 हो गया इंटू 125 से 120 जाएगा 5, 125 से 50 गया 75 75, और 125 से 80 गया 45 हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसको हम गुणनखंड में तोड़ लेंगे। तो इसको हम 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। 50 25 इंटू 125, ये 5 ही रह जाएगा। और ये हो जाएगा 5 इंटू, नहीं 3 से करेंगे, 3 इंटू 5 इंटू 5, ये हो गया 75। और इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 9 बजे 45 हो गया। अब इसमें पेयर वाला को हम ऐड करेंगे। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या पेयर में है। 5 5 एगो बन गया, दूसरा 5 बन गया, तीसरा 5 बन गया, और ये चौथा 3 बन गया। बाकी रह गया एक 3 और एक 5। तो इसको हम रूट में 15 लिख देंगे। सोल्व करने पे आएगा 50 25 पंचे 125, 125 तिहाई 375 रूट 15। ये हो गया हमारा आंसर मीटर स्क्वायर। ये तो इस क्वेश्चन का पहला आंसर हो गया। और दूसरा में हमें परिमाप निकालना है जो बाउंड्री लगेगा उसका, और बाउंड्री में 3 मीटर का फाटक छोड़ने के बाद जो खर्चा आएगा वो लगेगा, वो ज्ञात करना है। तो पहले आप नोट करिए इसे जल्दी से। नोट हो गया होगा। तो अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम बता रहे हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इससे पहले हम इरेज कर देते हैं। ये हो गया। अगला क्वेश्चन आई थिंक आप लोग सोल्व कर लिए होंगे, क्योंकि वो कुछ टफ नहीं था, आसान ही था। अगर नहीं बना है तो हम बता दे रहे क्या है उसमें। उसमें सिर्फ इतना बोल रहा है कि ये जो है बाउंड्री लगाना है, तो बाउंड्री में यहाँ पे 3 मीटर का एक फाटक छोड़ना है। तो बाउंड्री तो पता है हमें साइड साइड से ही लगता है। तो यहाँ पे बाउंड्री लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, परिमाप निकालना होगा। परिमाप लिखेंगे यहाँ पे। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 120 80 और 50। 120 80 50, ये टोटल हो गया 250 मीटर। इसमें 3 मीटर का एक फाटक छोड़ना है, तो इसमें से 3 मीटर हम घटा देंगे। तो अब हमारा आ जाएगा 247 मीटर, 247 मीटर आ गया। अब क्या बोल रहा है इसमें कि 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्चा कितना आ रहा है। 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्चा आ रहा है 20 रुपया। ठीक है, तो 247 मीटर बाड़ लगाने का कितना खर्चा आएगा। 247 मीटर बाड़ लगाने का खर्चा 20 रुपए से 247 मीटर को हम मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा 7 दूना 14, 4 दूना 8, 1 9, 2 दूना 4, 4940 रुपीज। ये हो गया हमारा आंसर। तो दूसरे का यही होगा 4940। आप नोट कीजिए इसको। समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है। परिमाप है जो बाउंड्री है, बाउंड्री में बस 3 मीटर का फाटक छोड़ना है। तो पहले पेरीमीटर निकालेंगे, 3 मीटर का बाउंड्री छोड़ेंगे, आ जाएगा 247 मीटर। 1 मीटर का खर्चा 20 रुपया है, तो 247 मीटर का खर्चा 220 इंटू 247 करेंगे तो 4940 आएगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप इसे सोल्व कर सकते हैं इस तरह से। नोट कीजिए। फिर अगला एक लास्ट उदाहरण है वो बता रहे हैं। हो गया नोट। अब नेक्स्ट एक और है आज का उदाहरण नंबर 3, और आज का हमारा ये लास्ट है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इस चैप्टर का जो पहला एक्सरसाइज है 12.1 प्रश्नावली, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजाएं का अनुपात 3:5:7 है। तो सबसे पहले त्रिभुजाकार भूखंड बना लेना है। ये हो गया त्रिभुजाकार भूखंड। ठीक है,
इसमें भुजा का अनुपात दिया हुआ है। अब भुजा का अनुपात 3:5:7 है, तो इसे हम 3:5:7 यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये भुजा नहीं दिया हुआ है, भुजा का अनुपात दिया हुआ है। तो भुजा का अनुपात 3:5:7 के रेशियो में हम लिख लिए। अब आगे क्या दिया हुआ है इसके हिंट में कि इसका परिमाप 300 मीटर है। तो परिमाप कितना आ रहा है हमारा 300 मीटर। परिमाप हो गया 300 मीटर। अब क्या करना है कि ये भुजा का अनुपात है, ये परिमाप आ गया। अब हमें ये टोटल भुजा निकालना है। तो ये एक्चुअल मान नहीं है, रेशियो में है, तो इसे हम x में लिखेंगे, x मानकर। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, a + b + c। a को हम लिखेंगे 3x, b को लिखेंगे 5x, c को लिखेंगे 7x। परिमाप कितना है 300 मीटर। यहां से हम पहले x का मान निकालेंगे। तो 5 3 8 7 15x हो जाएगा बराबर 300। तो x का मान आ जाएगा हमारा 300/15 20। ये आ गया 20 मीटर। तो x का मान हमारा हो गया 20 मीटर। अब क्या करना है कि 20 मीटर आ गया। अब हमें टोटल भुजा निकालना है। तो एक हम 3 माने हैं, 3x हो जाएगा इसका। तो 3 × 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 60, क्योंकि x का मान 20 आया है। ये मान लेते हैं 5x, तो 5 × 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 100 मीटर। ठीक है। और ये है एक 7x, तो यहाँ पे 7 × 20 करेंगे तो ये हो जाएगा 140 मीटर। हो गया। तो हमें टोटल भुजा का मान ही पता हो गया, एक ये 60 मीटर का, एक 140 मीटर का और एक 100 मीटर का। ठीक है। अब तो इजीली निकल जाएगा हीरोन के सूत्र से क्षेत्रफल, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें सबसे पहले करना है सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप। तो 60 140 100 कितना हो जाएगा 300। हालांकि इसमें पेरीमीटर तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है, तो 300 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 150। ये आ गया हमारा अर्ध परिमाप। ठीक है। अब क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है हीरोन के सूत्र से। तो इसका फॉर्मूला याद हो ही गया होगा, इतना बार आ गया इस क्वेश्चन में, s - c। तो 150 मीटर का ये s हो गया। अब 150 में से a का मान कितना है 60, 60 को माइनस करेंगे। फिर 150 में से 140 मीटर घटाएंगे b का मान। फिर 150 में से 100 मीटर घटाएंगे c का मान। हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं हुआ है, ऑलरेडी पहले हमें परिमाप दिया हुआ था। यहाँ से हम सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप निकाल लिए हैं, और अर्ध परिमाप निकालने के बाद हमें हीरोन का फॉर्मूला आगे क्षेत्रफल निकालना था। तो पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला में s का मान हम निकाले हैं, तो s का हो गया s - a। 150 में से a का मान 60 है, 60 घटा दिए, 150 हो गया। फिर b का मान 140, 140 घटा दिए, s का मान 150 है, इसमें से c का मान 100 घटा दिए। तो ये हो गया। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए फिर इसको रूट के अंदर में लेंगे। 150 का 150 ही रहेगा, 150 में से 60 जाएगा तो ये हो जाएगा 90, 150 में से 140 जाएगा तो आएगा 10, और 150 में से 100 जाएगा तो आएगा 50। फिर इसको रूट में लेंगे। अब इसको गुणनखंड में लिखेंगे। तो कैसे कटेगा ये पहले देखिए। 2 से हो गया 75, 2 × 3 5 × 5, 50 25 3 75 दूना 150, ये हो गया। अब आएगा 2 × 3 × 3 × 5, 2 तिहाई 5 तिहाई 15 तिहाई 45 दूना 90, ये हो गया। अब आएगा 10, 10 को 2 × 5 लिख सकते हैं, और ये 50 है, तो 50 को हम 2 × 5 × 5 लिख सकते हैं। 50 को 50 25 दूना 50। जिसको नहीं आता होगा गुणनखंड निकालने, उसके लिए हम हिंट दे देते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि हमको 150 का गुणनखंड निकालना है, तो 150 लेंगे और इसको एलसीएम करते जाएंगे। 75 आएगा, फिर 3 से 25 आएगा, फिर 5 से 5 आएगा। तो ये क्या हो गया 2 × 3 × 5 × 5। इस तरह से ये गुणनखंड निकलता है, तो आप निकाल सकते हैं इजिली। तो ये हो गया हमारा गुणनखंड निकालने का प्रोसेस। जिसको नहीं आया उसको फिर से बता देते हैं। मान लीजिए 90 का गुणनखंड निकालना है, तो ये हो गया 90।
इसको 2 से करेंगे 45, 3 से करेंगे 15, फिर 3 से 5, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया 90 का गुणनखंड। तो इस तरह से गुणनखंड निकलता है। अब इसमें क्या करना है, इसमें पेयर वाला को चुनेंगे और पेयर वाला को जो होगा उसको एक एक लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए इसमें कौन कितना बार है, 1 2 कितना बार है, 2 3 4, 4 2 है तो इसमें 2 2 लिखाएगा। उसके बाद 3 वालों को मिलाइए, 3 कितना है, 1 2 3, 3 ही 3 है तो 3 3 के लिए 2 3 एक साइड लिखा जाएगा, एक बचा हुआ है तो उसको लास्ट में लिखेंगे। फिर 5 को मिलाइए, 1 2 3 4 5 6 है तो 6 5 की 5 को हम 3 को 5 लिख सकते हैं, ये हो गया। और एक हमारा 3 बचा हुआ था तो पहले काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 2 के लिए हम 2 2 लिख दिए, फिर 3 के लिए 1 2 3 है तो 2 1 1 3 लिखा गया, एक बाकी रह गया, 1 2 3 4 5 6 5 है तो 3 5 लिखा गया, और एक बच गया उसको रूट के अंदर में 3 लिख देंगे। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60, 60 पंचे 300, 300 पचे 1500 √3 मीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये आज का हमारा लास्ट उदाहरण है, तीसरा उदाहरण। सबको समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व किए हैं। बस इसमें जो डिफिकल्ट था वो यहीं पे था, 3 5 7 ये एक्चुअल मान नहीं दिया हुआ था, अनुपात में था, और एक्चुअल मान निकालने के लिए हमें हिंट में परिमाप दिया हुआ था, और परिमाप से हम ये प्रोसेस करके ये साइड निकाले हैं 60 140 100। तो इस तरह से हम फिर एस का मान निकाले, एस का मान निकालने के बाद हीरोन का सूत्र अप्लाई करके ये क्षेत्रफल निकाले हैं। तो इस तरह से ये हीरोन का सूत्र काम करता है। आज का क्लास में जितने भी क्वेश्चन हम लोग किए हैं, 3 और एक फर्स्ट वाला 4 क्वेश्चन को आप रिवीजन करके आएंगे। फिर अगले क्लास में मिलेंगे तो ये जो प्रश्नावली 12.1 है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। और जिनके पास एनसीईआरटी का बुक नहीं है तो उनके लिए हम अपने टेलीग्राम चैनल #academy क्लासेस पे हम अपलोड कर देंगे ये वाला सीट, जो एनसीईआरटी का 12 चैप्टर है हीरोन का फॉर्मूला, वो अपलोड कर देंगे। और उम्मीद है क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।